हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप भी सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के इस वीडियो में रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम बताएंगे जो आपका आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए चलते हैं, हम लोग सभी प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 1, यदि ए को कूट भाषा में 2 लिखा जाता है, बी को 3 और इसी प्रकार, तो फेस को उसी कूट भाषा में कैसे लिखा जाएगा। इस प्रश्न में क्या दिए हुए है जी, ए का कूट भाषा कितना दिए हुए जी, 2 दिए हुए है। फिर बी का कूट भाषा कितना दिए हुए, 3 दिए हुए है। लेकिन अंग्रेजी के अल्फाबेट में देखेंगे तो ए का नंबरिंग क्या हो जाता है जी, ए का 1 होता है और बी का नंबरिंग क्या हो जाता है, 2 होता है। लेकिन ए का कूट भाषा क्या लिखे हुए है जी, 2 लिखे हुए, मतलब एक संख्या को बढ़ा दिए हुए है। फिर बी का, इस बी का क्या लिखे हुए जी, बी का 3 लिखे हुए, मतलब यहाँ भी एक संख्या को बढ़ा दिए हुए है। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जी, पहले फेस का हम लोग उसका नंबरिंग कर लेंगे, उसके बाद एक एक संख्या को बढ़ा करके लिख देंगे। तो चलिए हम फेस लिखते हैं, FACE। अब एफ का नंबरिंग क्या हो जाता है जी, अंग्रेजी के अल्फाबेट में एफ का नंबरिंग 6 हो जाता है। ए का कितना हो जाएगा जी, ए का 1 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा और ई का 5 हो जाता है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे जी, एक एक संख्या बढ़ा करके 6 में एक संख्या बढ़ा देंगे, मतलब 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 7 हो जाएगा। फिर 1 में 1 जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा। फिर 3 में 1 और बढ़ा देंगे तो 4 हो जाएगा और 5 में 1 जोड़ देंगे, मतलब 1 बढ़ा देंगे तो 6 हो जाएगा। तो फेस का कूट भाषा क्या आया जी, 7 2 4 6। क्या आया जी, 7 2 4 6। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 7 2 4 6 है। तो ऑप्शन ए में 7 2 4 6 है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 2, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसी 4 ऑप्शन में देखना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सबसे अलग है। तो चलिए हम लोग देखते हैं ऑप्शन ए में क्या दिए हुए जी, चहचहाहट दिए हुए हैं। तो चहचहाहट जो है किसी न किसी पक्षी का बोली है। फिर ऑप्शन बी में देखिए गर्जन है, गर्जन हाथी की आवाज़ है, हाथी की बोली है। फिर ऑप्शन सी में देखिए फुफकार है, फुफकार क्या होता है जी, सांप का आवाज़ होता है, मतलब सांप का बोली जो है फुफकार है। लेकिन ऑप्शन डी में देखिए ये घोंसला है, घोंसला क्या है जी, पक्षी का घर होता है। क्या होता है जी, पक्षी का घर होता है। तो इसमें हम लोग ऑप्शन ए बी और सी में देख रहे हैं कि किसी न किसी जंतु का आवाज़ है, लेकिन ऑप्शन डी में घोंसला जो है क्या है जी, पक्षी का घर है। तो घोंसला ही सबसे अलग हुआ, तो इसका क्या हो जाएगा जी, राइट आंसर ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही सबसे जो है अलग है। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 3, वारेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। यहाँ प्रश्न में क्या दिए हुए जी, समाज दिए हुए, उसके बाद दोस्त दिए हुए और दुश्मन दिए हुए, मतलब इसी तीनों में देखना है कि तीनों जो है एक दूसरे से कैसे संबंधित है। तो हम लोग यहाँ प्रश्न में देख रहे हैं कि यहाँ समाज दिए हुए, समाज क्या है जी, समाज कॉमन है। इसी समाज में क्या होते हैं जी, कुछ दोस्त भी होते हैं और दुश्मन भी होते हैं, मतलब समाज के अंतर्गत ही दोनों आ जाते हैं, दोस्त भी आ जाते हैं, दुश्मन भी आ जाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे जी, पहले समाज का एक सर्कल बनाएंगे, यहाँ समाज का सर्कल बना लिए और इसी में क्या आ जाएगा जी, समाज में दोस्त भी होते हैं तो दोस्त अलग हो जाएगा और कुछ दुश्मन भी होते हैं तो दोस्त दुश्मन का अलग हो जाएगा। मतलब इसी समाज के अंतर्गत तो दोनों आते हैं, लेकिन दोनों जो है अलग अलग होते हैं, दोस्त अलग होते हैं और दुश्मन अलग होते हैं। इस प्रकार के यहाँ जो है व्यनारिक बन रहे हैं। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में इस प्रकार का व्यनारिक दिख रहा है। तो ऑप्शन बी में जो है इस प्रकार का व्यनारिक दिख रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये भी प्रश्न जो है काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 4, ए के पास ई से ज्यादा लेकिन बी से कम पैसे है, सी के पास डी से ज्यादा लेकिन ई से कम पैसे है, इन सब में सबसे धनी कौन है। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग बनाते हैं। प्रश्न क्या कर रहा है जी, ए के पास ई से ज्यादा लेकिन बी से कम पैसे है। ए के पास जो है ई से ज्यादा पैसा है, तो ए ऊपर हो जाएगा और ई नीचे नोट हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न आगे क्या कह रहा है, लेकिन बी से कम पैसे है। ए के पास जो है बी से कम पैसे है, तो ए के ऊपर बी हो जाएगा। फिर आगे प्रश्न में देखिए सी के पास डी से ज्यादा लेकिन ई से कम पैसे है। सी के पास जो है डी से ज्यादा रुपए है, सी के पास क्या है जी, डी से ज्यादा रुपए है लेकिन ई से कम है। तो सी कहाँ हो जाएगा जी, सी यहाँ हो जाएगा और उसके नीचे डी हो जाएगा, क्योंकि डी से ज्यादा रुपए हैं लेकिन ई से कम रुपए किसके पास है, सी के पास है। अब आगे प्रश्न क्या कर रहा है, इन सब में सबसे धनी कौन है। इसमें सबसे धनी कौन होगा, सबसे जो ऊपर होगा वही क्या हो जाएगा जी, इसमें सबसे धनी होगा। तो सबसे ऊपर बी है, तो यही सबसे धनी है बी। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं कि किस ऑप्शन में बी दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में बी दिए हुए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए, क्या किए हुए जी,
प्रश्न को फिर से देख लीजिए। ए के पास ई से ज़्यादा लेकिन बी से कम पैसे हैं। इस ए के पास जो है इस ई से ज़्यादा रुपए है लेकिन बी से कम है। इस बी से कम है तो बी ऊपर हमने नोट कर दिया। फिर आगे प्रश्न में क्या दिया, सी के पास डी से ज़्यादा, इस सी के पास जो है डी से ज़्यादा रुपए है लेकिन ई से कम है। इस ई से कम है तभी तो नीचे इसको नोट किए हैं। इन सब में सबसे धनी कौन है, तो सबसे ऊपर जो होगा लेटर वही सबसे इसमें धनी होगा। तब सबसे ऊपर क्या है जी, बी है, इसलिए सबसे धनी बी हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन ए हो जाएगा। पहले ही हम टिक लगा चुके हैं। तो ये भी प्रश्न जो है काफी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। यहाँ प्रश्न में क्या क्या संख्या दी हुई है, 3 दिए हुए हैं, 4 दिए हुए हैं, 25 दिए हुए, मतलब इधर की तरफ जो है 25 जो है बड़ी संख्या है, फिर इसमें 6 है, फिर 2 है, फिर यहाँ 40 है। मतलब इस प्रश्न को इधर से इधर की तरफ बनाना होगा, क्योंकि इधर की तरफ जो है बड़ी संख्या है। तो हम लोगों को क्या करना होगा जी, इस 3 को और 4 को कुछ करके 25 लाना होगा। अगर इस 3 का हम लोग क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, फिर 4 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 3 तिहाई 9 हो जाएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा। इस दोनों को अगर जोड़ दे रहे हैं तो 16 और 9 कितना हो जाएगा जी, 25 हो जा रहा है। देखिए यहाँ प्रश्न में 25 दिए हुए हैं। फिर उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जी, 6 का स्क्वायर कर देते हैं, 6 का स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस कर देंगे और 2 का स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा जी, 36 और 2 दूने 4, 36 और 4 कितना हो जाएगा जी, 40 हो जाएगा। देखिए यहाँ प्रश्न में 40 दिए हुए हैं। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जी, 5 का स्क्वायर कर देंगे, 5 का स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस 4 का स्क्वायर कर देंगे, फिर 4 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 50 25 और 4 चौके 16, कितना हो जाएगा। दोनों को जोड़ने के बाद 25 और 16 जब हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 41 हो जाता है। कितना हो जाता है, 41 हो जाता है। यही 41 जो है इसका क्या है जी, ये राइट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 41 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 36 है, ऑप्शन बी में क्या दिए हुए जी, 41 दिए हुए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए, क्या किए हुए जी, इस 3 और 4 को स्क्वायर कर दिया। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी, 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, दोनों को जोड़ने के बाद 25 आ जाएगा। तो यहाँ देखिए प्रश्न में 25 दिए हुए हैं। उसी प्रकार से क्या किया जी, 6 का स्क्वायर कर दिया, 2 का स्क्वायर कर दिया, तो 6 का स्क्वायर कर देने के बाद 36 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कर देने के बाद 4 हो जाएगा, तो 36 और 4 कितना हो जाएगा जी, 40 हो जाएगा। उसी प्रकार से हम लोग क्या किए जी, 5 का स्क्वायर कर दिए तो 50 25 हो गया, और फिर 4 का स्क्वायर कर दिए तो 4 चौके 16 हो गया। 25 और 16 जोड़ने के बाद कितना होता है जी, 41 होता है। तो यही 41 जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो हम लोग पहले टिक लगा चुके हैं ऑप्शन बी में 41। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 6, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ प्रश्न में क्या क्या संख्या दी हुई जी, 5 दिए हुए, फिर 30 दिए हुए है, फिर यहाँ 9 दिए हुए, फिर यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दिए हुए। मतलब इसी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या करना है जी, आंसर लाना है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। प्रश्न के अनुसार जो है 5 का संबंध 30 से है, तो 9 का संबंध इन चारों ऑप्शन में किससे होगा। तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे जी, अगर इस 5 का हम लोग क्या कर देते हैं जी, 5 का अगर स्क्वायर कर देते हैं तो कितना हो जाएगा जी, 50 25 हो जाएगा। उसमें अगर हम लोग 5 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा जी, ये 30 आ गया। अब उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जी, इस 9 का क्या कर देंगे जी, अगर 9 का हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, इसमें यही 9 को क्या कर देंगे जी, जोड़ देंगे, तो 9 9 81, 81 9 कितना हो जाएगा जी, 81 9 90 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 90 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 60 है, ऑप्शन बी में 80 है, ऑप्शन सी में 70 है, ऑप्शन डी में 90 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 90। इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए, क्या किए हुए जी, इस 5 का स्क्वायर कर दिया, अब वही 5 इधर जोड़ दिया, तो 50 25 और 5 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। देखिए यहाँ 30 दिए हुए हैं। उसी प्रकार से हम लोगों ने क्या किया जी, 9 का स्क्वायर कर दिया, यहाँ 9 का स्क्वायर कर दिया, 9 9 81, और इसी 9 को यहाँ जोड़ दिए हैं तो 81 9 90 हो जाता है। यही 90 जो है इसका क्या हो जाएगा जी, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी में 90 दिए हुए हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित समीकरण में एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। यहाँ समीकरण दिया हुआ है, इसी समीकरण में देखना है कि इस 2 को 4 को और 6 को कुछ करके कितना लाना है जी, 48 लाना है। फिर से यहाँ देखिए 3 2 8, इसको कुछ करके फिर 48 लाना है, फिर यहाँ 2 5 और 7 को कुछ करके आंसर लाना है। तो चलिए इस प्रश्न को बनाते हैं। इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे जी, यहाँ जरूरी नहीं कि प्लस का सिंबल दिया हुआ है, यहाँ प्लस का सिंबल दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे ही। और रीजनिंग में जो है सिंबल दिया हो रहता है, उसको जरूरी नहीं कि उस सिंबल के आधार पर ही वो क्वेश्चन जो है हल होगा,
उसके जगह पर जो है खुद से दूसरा भी कोई सिंबल लगा करके उसको बना सकते हैं। तो यहाँ प्लस का सिंबल दिए हुए या प्लस का सिंबल दिए हुए, तो इसको क्या करेंगे जी, इसको हम लोग मल्टीप्लाई का सिंबल कर देते हैं। क्या कर देते हैं जी, मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा जी, अब चलिए इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 2 चौके 8 हो जाएगा, 8 छक 48 हो जाएगा। देखिए यहाँ 48 दिए हुए। उसी प्रकार से हम लोग क्या कर देंगे जी, यहाँ भी सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 दूनी 6 और 6 अठे क्या हो जाता है जी, 48 हो जाता है। 6 अठे कितना हो जाता है जी, 48 हो जाता है। यहाँ 48 दिए हुए हैं। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जी, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 पचे 10 हो जाएगा और 10 सत्ते कितना हो जाता है जी, 70 हो जाता है। तो इसका कितना हो जाएगा जी, इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 70, यही 70 जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 70 दिए हुए। तो ऑप्शन ए में 48 है, ऑप्शन बी में 70 दिए हुए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 70। तो इस वीडियो में जो भी हम प्रश्न डाले हुए सभी प्रश्न जो है परीक्षाओं से रिलेटेड प्रश्न है, कोई भी प्रश्न आउट ऑफ प्रश्न नहीं डाले हुए हैं। तो आप लोग एक भी प्रश्नों को मिस नहीं कीजिएगा, सभी प्रश्नों को बना लीजिएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 8, नीचे दी गई आकृति में ए युक्त फलक के विपरीत क्या आएगा। यहाँ प्रश्न में क्या कह रहा है जी, ए के विपरीत कौन सा लेटर आएगा। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं, बनाते हैं कि ए का विपरीत कौन सा लेटर आएगा। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे जी, ए से हम लोग सीधा उसका काउंट करेंगे कि तीसरे स्थान पे कौन सा लेटर आता है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। ए 1 हो गया, सी 2 हो गया और जी 3 हो गया। मतलब ए के बाद तीसरे स्थान पर कौन आया जी, जी आया। तो ए का विपरीत कौन हो जाएगा जी, ए का विपरीत जो है जी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग फिर आगे देखते हैं, सी का विपरीत कौन हो जाएगा जी, सी का विपरीत कौन होगा। तो ये सी हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर जी क्या हो जाएगा जी, जी हो जाएगा दूसरे स्थान पे हो जाएगा, एन तीसरे स्थान पे हो जाएगा। मतलब सी का विपरीत कौन हो जाएगा जी, सी के विपरीत एन होगा। सी के विपरीत क्या होगा जी, सी के विपरीत एन होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ लिख दिए सी के विपरीत एन। फिर हम लोग देखेंगे कि इस बी के विपरीत कौन आएगा जी, इस बी के विपरीत। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे जी, बी से सीधा हम लोग काउंट करेंगे, तीसरे स्थान पे जो लेटर आएगा वही जो है इसके विपरीत होगा। तो बी जो है 1 हो जाएगा, सी दूसरे स्थान पे हो जाएगा, एफ जो है तीसरे स्थान पे हो जाएगा। मतलब बी के विपरीत कौन आया जी, बी के विपरीत एफ आया। तो चलिए यहाँ हम लोग लिख देते हैं बी के विपरीत एफ आया। अब प्रश्न में देखेंगे कि प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ प्रश्न कह रहा है कि ए के विपरीत कौन सा लेटर आएगा। तो ए के विपरीत हम लोगों का कौन सा लेटर आया है जी, ए के विपरीत जी आया है। ए के तीसरे स्थान पर कौन आया है जी, जी आया है, इसलिए जो है ए के विपरीत जी होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, जी होगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में जी दिए हुए। तो ऑप्शन ए में एन है, ऑप्शन बी में जी दिए हुए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ प्रश्न में क्या क्या संख्या दिए हुए जी, 7 दिए हुए है, फिर 22 दिए हुए, फिर 52 दिए हुए है, फिर यहाँ 112 दिए हुए है और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दिए हुए। मतलब इसी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या करना है जी, आंसर लाना है हम लोगों को। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। पहले क्या संख्या दिए हुए जी, पहले जो है यहाँ 7 दिए हुए हैं और फिर यहाँ 22 दिए हुए। मतलब इस 7 में कितना हम लोग जोड़ेंगे कि 22 हो जाएगा। अगर 7 में हम लोग अगर 15 जोड़ देते हैं, कितना जोड़ देते हैं, +15 कर देंगे। कितना कर देंगे जी, +15 कर दे रहे हैं तो 22 हो जाएगा। अब इस 22 में हम लोग कितना जोड़ेंगे कि 52 हो जाएगा। तो इस 22 में अगर हम लोग 30 जोड़ देते हैं, कितना जोड़ देते हैं जी, 30 जोड़ देते हैं तो 52 हो जाएगा। अब यहाँ 112 दिए हुए, इस 52 में कितना जोड़ेंगे कि फिर 112 हो जाएगा। तो 52 में अगर हम लोग 60 जोड़ दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा जी, 112 हो जा रहा है। अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि कितना कितना संख्या यहाँ जो है जोड़ करके हम लोग आगे संख्याओं को बढ़ा रहे हैं। यहाँ 15 है, फिर 30 है, फिर 60 है। मतलब 15 के बाद दोगुना हो गया 30, फिर 30 का दोगुना हो गया 60। तब इस 60 का दोगुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी, इस 60 का दोगुना 120 हो जाएगा। तो ये 120 जो है 112 में जुड़ जाएगा। तो 120 112 को हम लोग क्या कर देते हैं जी, जोड़ देते हैं। तो यहाँ 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा। मतलब यहाँ जो है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 232 आएगा। यही 232 जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 232 दिए हुए। तो ऑप्शन ए में जो है 232 दिए हुए है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 232। तो इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए, क्या किए हुए जी, इस 7 में जो है 15 जोड़ दिया तो 22 हो गया। फिर इस 22 में जो है 30 जोड़ दिया था 52 हो गया। इस 52 में क्या जोड़ दिए जी, फिर इस 52 में 60 जोड़ दिए तो कितना हो गया जी, 112 हो गया। अब यहाँ देख रहे हैं प्रश्न में कि हम लोग कितना कितना संख्या जोड़े। तो पहले हम लोग 15 जोड़े, फिर 30 जोड़े, फिर 60 जोड़े। इसमें जो है किस प्रकार का लॉजिक है जी, यहाँ 15 है तो 15 का फिर दोगुना हो गया 30, फिर 30 का दोगुना हो गया 60,
तो फिर 60 का दोगुना हम लोग कितना कर देंगे जी, 60 का दोगुना 120 कर देंगे, तो इसलिए यहाँ 120 लिखे हैं। यही 120 जो है क्या हुआ है जी, 112 में जुड़ गया है, तो 112 और 120 जोड़ने के बाद कितना आ गया जी, 232 हो गया। तो यही इसका राइट आंसर होगा 232। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 10, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ 3 फिगर दिया हुआ है, तीनों फिगर में जो है संख्याएं दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ थर्ड फिगर में जो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दिए, मतलब इसी थर्ड फिगर में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आंसर लाना है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे जी, फर्स्ट फिगर में देखेंगे कि यहाँ संख्या क्या क्या दिए हुए जी, यहाँ 4 दिए हुए, फिर यहाँ 5 दिए हुए, मतलब 4 और 5 को कुछ करके क्या करना है जी, इस 20 को लाना है और 9 को लाना है। तो अगर 4 और 5 को आपस में अगर हम लोग क्या कर देंगे जी, आपस में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 को कितना हो गया जी, 20 हो गया। अब फिर इसको जोड़ देंगे, फिर एक बार क्या कर देंगे जी, फिर एक बार जोड़ देंगे, तो 5 और 4 कितना हो जाएगा जी, 5 और 4 यहाँ 9 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ देखिए क्या किए हुए है जी, इससे 6 और 7 को आपस में क्या कर दिए हुए जी, 6 और 7 को आपस में अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा जी, 7 6 42, यहाँ 42 दिए हुए है। फिर 7 और 6 को, इस 7 और 6 को फिर हम लोग क्या कर देंगे जी, अगर जोड़ देंगे तो 7 6 13 हो जाएगा, यहाँ 13 दिए हुए है। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जी, इस 7 और 8 को पहले क्या कर देंगे जी, हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 7 8 56 हो जाएगा। कितना आ जाएगा जी, 7 8 56। यही 56 जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर नोट होगा, यही आंसर भी होगा। और फिर हम लोग क्या कर देंगे जी, इस 7 और 8 को आपस में जोड़ देंगे तो 8 7 कितना हो जाएगा जी, 15 हो जाएगा। यहाँ 15 दिए हुए हैं, तो हम लोग को मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आया जी, 7 8 56 हो जाएगा, 56 आया। यही 56 कितना क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 56 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 64 है, ऑप्शन बी में 105 है, ऑप्शन सी में 56 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए, पहले इसको क्या किए, 4 और 5 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 को 20 हो जाएगा। फिर 4 और 5 को जोड़ दिया तो 5 और 4 9 हो जाएगा। फिर उसी तरह से सेकंड फिगर में देखिए 6 और 7 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो 7 6 42 हो गया, यहाँ 42 देखिए। अब फिर 6 और 7 को आपस में जोड़ दिया तो 7 6 13 हो गया। उसी प्रकार से हम लोगों ने क्या किया है जी, यहाँ 7 और 8 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया है तो 7 8 56 आ गया है। और फिर 7 और 8 को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे तो 15 हो जाएगा, 8 7 15। इस प्रकार से जो है इसका आंसर, राइट आंसर क्या हुआ जी, 56 हुआ। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 11, यदि 84 + 96 बराबर 48 42 हो तो 36 + 78 बराबर क्या होगा। तो चलिए इस प्रश्न को बनाते हैं। इस प्रश्न को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे जी, इस 84 और 96 को कुछ करेंगे, इस 84 को और 96 को कुछ करेंगे। और 84 को 2 से हम लोग क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा जी, 42 आ जाएगा। फिर इसको 96 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा जी, 48 आ जाएगा। कितना आया जी, 42 आया और 48 आया। अब इस 42 और 48 को क्या किए हुए जी, 42 को इधर लिख दिए हुए, 48 को इधर लिख दिए हुए। 48 को यहाँ पहले हम लोग लिख देंगे और 42 को इधर लिख देंगे। इस तरह से जो है क्या किए हुए जी, इस तरह से जो है 48 और 42 यहाँ लाए हुए। देखिए 48 पहले लिख दिए, उसके बाद 42 लिख दिए हुए। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जी, इस 36 को 2 से डिवाइड कर देंगे और फिर 78 को भी 2 से डिवाइड कर देंगे। 36 को जब हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 18 दूनी 36, 18 आ जाएगा। फिर यहाँ देखते हैं 78 को अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 39 दूनी 78 होता है। अब इस दोनों को क्या कर दिया जी, क्रॉस लिख दिया, यहाँ तिर्यक लिख दिया। पहले 39 लिखा यहाँ और उसके बाद 18 लिखा, तो क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर जो होगा इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 39 और 18 हो जाएगा। यही 39 18 जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में जो है 39 18 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में जो है 39 18 दिए हुए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 12, यदि 53 भागा 31 बराबर 2 है तथा 45 भागा 27 बराबर 1 हो तो 97 भागा 26 बराबर क्या होगा। तो चलिए ये भी प्रश्न जो है काफ़ी आसान प्रश्न है और बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे जी, इस 5 और 3 को आपस में जोड़ देंगे तो 5 और 3 कितना हो जाएगा जी, 5 और 3 8 हो जाएगा। फिर 3 और 1 को आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे जी, इस 8 में 4 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 4 दूनी 8। देखिए यहाँ 2 दिए हुए हैं। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जी, उसी प्रकार से इस 4 और 5 को आपस में जोड़ देंगे और 2 और 7 को आपस में जोड़ देंगे तो 4 और 5 कितना हो जाएगा, 4 और 5 9 हो जाएगा और 2 और 7 9 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे जी, इस 9 को 9 से डिवाइड कर देंगे तो 9 1 9 हो जाएगा। देखिए यहाँ 1 दिए हुए हैं।
उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जी, उसी प्रकार से इस 97 को 9 और 7 को जोड़ेंगे और 2 और 6 को जोड़ेंगे तो 9 7 कितना हो जाता है जी, 9 7 16 हो जाता है और 2 और 6 8 हो जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे जी, इस 16 में 8 से हम लोग क्या कर देंगे जी, भाग दे देंगे तो 8 दूनी कितना हो जाएगा जी, 8 दूनी 16 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, 2 हो जाएगा। इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 2 नोट होगा, यही 2 इसका आंसर है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में जो है 2 दिए हुए, तो ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में 2 दिए हुए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस वीडियो में जो भी हम प्रश्न डालेंगे सभी प्रश्न जो है परीक्षाओं से रिलेटेड प्रश्न है, सभी प्रश्न परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न है, कोई भी प्रश्न आउट ऑफ प्रश्न नहीं डाले हुए हैं। तो आप लोग एक भी प्रश्नों को मिस नहीं कीजिएगा, सभी प्रश्नों को एक एक करके जरूर देखिएगा। अगर आप लोग ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।